वेलकम टू शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएफ सिक्नर के बारे में। बीएफ सिक्नर, जिसे फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, जिसका हिंदी है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। आज हम बात करेंगे बीएफ सिक्नर के सिद्धांत के बारे में। तो अपने वीडियो में आने से पहले अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं बीएफ सिक्नर के सिद्धांत की ओर। तो आज हम बात करेंगे सिक्नर का सीखने के व्यवहारिक सिद्धांत के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिक्नर बिहेवियरिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग। सिक्नर बिहेवियरिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि सिक्नर के सीखने के व्यवहारिक सिद्धांत के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम बात कर लेते हैं सिक्नर के सिद्धांत के बारे में। तो व्यवहारवाद के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बुरहस फ्रेडरिक सिक्नर यानी प्रोफेसर बीएफ सिक्नर ने सन 1938 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक स्टिमुलेंट मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। सिक्नर ने सीखने के क्षेत्र में प्रयोग करके यह पता लगाया कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलता की सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो बात कर लेते हैं ई.एल. थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट इस सिद्धांत का आधार था। इस प्रभाव के नियम के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है और इस प्रकार वह व्यवहार या अनुक्रिया बलवती होती है। इसके विपरीत यदि किसी अनुक्रिया के बाद असंतोष या दुख अनुभव होता है तो प्राणी उस व्यवहार में पुनः नहीं करना चाहता और इस प्रकार ऐसे व्यवहार से उत्तेजक और अनुक्रिया का बंधन एसआर बॉन्ड कमज़ोर होता है। यही नियम सिक्नर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग का आधार बनता है। अब बात कर लेते हैं सिक्नर के इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। सिक्नर के इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे नंबर 1 पे है क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत और नंबर 2 पे है कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत और नंबर 3 पे है नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत और नंबर 4 पे है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आदि। अब हम बात कर लेते हैं सिक्नर ने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है, वो कौन सी है। तो सिक्नर ने 2 प्रकार की क्रियाओं पर जो प्रकाश डाला है वो है क्रिया प्रस्तुत यानी ऑपरेंट तथा उद्दीपन प्रस्तुत यानी स्टिमुलस। इसी 2 प्रकार पे क्रियाओं पर प्रकाश डाला है सिक्नर ने। तो हम बात कर लेते हैं सिक्नर के प्रयोग के बारे में। तो सिक्नर ने जो प्रयोग किया है, सिक्नर ने चूहों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि प्राणियों में 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं, जिसमें अनुक्रिया रिस्पोंडेंट जैसे पिन चुभाने पर हाथ हटाना, क्रिया प्रस्तुत ऑपरेंट जैसे पढ़ना लिखना आदि अनुक्रिया का संबंध उत्तेजना से होता है, जबकि क्रिया प्रस्तुत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से नहीं होता। क्रिया प्रस्तुत को केवल अनुक्रिया की दर से मापा जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिक्नर ने अपना प्रयोग एक विशेष सिक्नर बॉक्स में किया। सिक्नर बॉक्स में एक सिरे पर एक लीवर लगा था। लीवर एक स्विच है जो भोजन अथवा पानी प्रदान करता है। लीवर को दबाने से चूहे को भोजन अथवा पानी मिलता था। इस बॉक्स में आजकल मानक पर्यावरण कक्ष यानी स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट चेंबर कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सिक्नर ने एक भूखे से चूहे को बॉक्स में रखा। लीवर पर चूहे का पैर डालते ही खट की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुनकर चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिलता। यह भोजन चूहे के लिए पुनर्बल यानी रीइंफोर्समेंट का कार्य करता। चूहा भूखा होने पर लीवर को दबाता और भोजन प्राप्त करता था। तो स्किनर को इस प्रयोग से बहुत सारी बातें समझ में आई। स्किनर ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले, जैसे कि लीवर दबाने की क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई और लीवर बार बार दबाने जाने से निरीक्षण सरल हो गया। लीवर दबाने में अन्य क्रिया निहित नहीं थी, लीवर दबाने की क्रिया का आभास हो जाता था। अतः यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ये सब बातें जो है निष्कर्ष में निकल के सामने आई, वो है स्किनर के प्रयोग में। तो स्किनर ने भूखे चूहे पर जो प्रयोग किया उसमें अज्ञात में जो था उत्तेजनक भूख और प्रतिक्रिया लीवर दबाना जो चूहा का था वो है क्रिया प्रस्तुत प्रबलक और प्रबलक जो था वो है प्रतिक्रिया भोजन का प्रस्तुतिकरण, वो दबाने से जो भोजन आता था और समापन का है प्रतिक्रिया भोज न करना।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिग्नर ने जो अपनी सिद्धांत की व्याख्या की है वो कितने प्रकार की है। तो सिग्नर ने अपनी सिद्धांत की व्याख्या 2 प्रकार में व्यवहार से की है। तो वो है, पहला है प्रस्तुत व्यवहार, जिसको हम इंग्लिश में ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है। ऐसे व्यवहार को क्रिया प्रस्तुत ऑपरेंट व्यवहार कहते हैं। इस प्रकार की अनुक्रियाओं का संबंध किसी अज्ञात उद्दीपन से नहीं होता है। इसे निर्गमित अनुक्रिया यानी इम्यूटेटेड रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिग्नर के दूसरे सिद्धांत के बारे में। तो दूसरा सिद्धांत है अनुक्रिय व्यवहार, जिसको इंग्लिश में एलिसिटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी रहती है। इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं, अर्थात ऐसी प्रतिक्रिया अज्ञात उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होती है तथा इन्हें प्रकाशित अनुक्रिय एलिसिटेड रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं सिग्नर के अनुसार अनुबंध 2 प्रकार का होता है। सिग्नर के अनुसार अनुबंध 2 प्रकार का होता है, जिसमें एस अनुबंध है एस कंडीशनिंग और अनुबंध है वह आर कंडीशनिंग के नाम से इसे जाना जाता है। बात कर लेते हैं इस अनुबंध के बारे में। इसमें उदासीन उत्तेजनक यानी न्यूट्रल स्टिमुलस स्वाभाविक उत्तेजक यानी नेचुरल स्टिमुलस से जुड़ जाता है। यह उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे कि पावलोव के अनुकूल अनुबंध में देखा गया है, जहां घंटी का बजाना उदासीन उत्तेजक भोजन स्वाभाविक उत्तेजक से जुड़ गया था तथा स्वाभाविक उत्तेजक के समान ही प्रभाव उत्पन्न करने लगा। इस प्रकार के अनुबंध को सिग्नर ने इस अनुबंध कहा है। बात कर लेते हैं आर अनुबंध के बारे में। दूसरे प्रकार का अनुबंध जिसे सिग्नर ने खोजा, आर अनुबंध या क्रिया प्रस्तुत अनुबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसमें अनुक्रिया स्वतः प्रेरित होती है, जिसके लिए पहले से किसी उत्तेजक की आवश्यकता नहीं होती है। इस स्वतः प्रेरित अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा उत्साहित करके दोहराए जाने की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिग्नर ने अपने सिद्धांत के द्वारा अधिगम के निम्नलिखित आधार बताए हैं। वो आधार कौन कौन से हैं? तो 4 आधार हैं, जिसमें से 1 नंबर पे है अभिप्रेरण, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, और दूसरे नंबर पे है प्रणोदन, जिसको इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे है पुनर्बलन, जिसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, और चौथे नंबर पे है सक्रिय अनुबंध, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ये थी सिग्नर के बारे में, सिग्नर से जुड़ी पूरी डिटेल और सिग्नर के सिद्धांत के बारे में। आप मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और नए यूजफुल वीडियो के साथ, एक और नई गुड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।